चलिए तो बच्चों करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम इस चैप्टर की, है ना? जिसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टली भी एग्जाम में कईयों बार पूछी गई है और क्वेश्चन में तो इसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बहुत अच्छे से हम लोग इस थ्योरम को पढ़ेंगे। और क्या है ये थ्योरम? तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो क्या कहना चाह रहा है? हालांकि हम लोगों ने इसका जिक्र इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं हम एक सुंदर सा सर्कल, ठीक है? और ये रही इसकी एक कॉर्ड ए बी। यहाँ कहीं सेंटर से मैंने बना लिया एक परपेंडिकुलर, ठीक है? अब आगे की कहानी क्लियर है। यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है बच्चों। चलो पहले छोड़ो, इतने ही रहने दो। ये ओ, ये ए, ये बी। उन्होंने कहा है कि यदि अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला जाए इस पर कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है? इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे रहा हूँ पी। यह है एक परपेंडिकुलर और इसको करने के लिए मैंने यहाँ पर इनको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है? तो बच्चों मुझे यहाँ पर दिया क्या गया है? सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ। मुझे दिया गया है कि ओपी जो है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी है। मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि ए पी बराबर है किसके? बी पी के। और कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन में मैंने ज्वाइन किया है ओ ए एंड बी को। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं। और प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसीडर करे, ओ ए पी इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, ओ बी पी में। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ओ ए बराबर है किसके? ओ बी के। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। साथ ही साथ ओपी दोनों में कॉमन है, ओपी दोनों में कॉमन है। और एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए बराबर है किसके? एंगल ओ पी बी के। ईच 90 डिग्री, है ना? और ये बात हमें दी गई है कि वो एक परपेंडिकुलर है। तो एंगल ओ पी ए और ओ पी बी दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। जिसके कारण बच्चों ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी होगा बाय द प्रॉपर्टी। एक साइड है, एक 90 डिग्री है और एक साइड है, यानी कि वो साइड भी कौन सी है? हाइपोटेनियस, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी आरएचएस। और एक बार ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, तब मैं आसानी से ये कह सकता हूँ ए पी बराबर है किसके? बीपी के बाय द प्रॉपर्टी पी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आई होगी। बहुत ध्यान से देखें, पॉज करें, नोट करें और इंश्योर करें कि आपसे बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी का कन्वर्स पार्ट बच्चों, जिसमें कहा गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, है ना? जस्ट उल्टी बात उन लोगों ने यहाँ पर कर दी है हमसे, है ना? और उल्टी बात हमसे सहन नहीं है, ठीक है? हम इसको प्रूफ कर डालेंगे, ठीक है? तो ये रहा हमारे पास एक सर्कल, ये रही इसकी कॉर्ड और यहाँ कहीं सेंटर से उन लोगों ने बना ली एक लाइन इस पर, ठीक है? अब कर डालते हैं इसका हिसाब किताब। ये ओ, ये ए। तो बच्चों इसको नाम दे दे रहे हैं पी। अब उन्होंने हमें दे क्या रखा है? जो हमें पहले प्रूफ करना था वो दे दिया है, यानी कि ए पी बराबर है किसके? बी पी के।
और प्रूफ क्या करना है, जो पहले दे रखा था, यानी कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्शन में हम वही करेंगे जो पहले किया था, जॉइन OA एंड OB। ठीक है, जॉइन हमने कर दिया OA और, ठीक है, ठीक है क्या, चलिए करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन दोनों ही ट्राइंगल में आप अगर देखेंगे तो OA बराबर है OB के रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OP दोनों में कॉमन है बच्चों, OP दोनों में कॉमन है, और साथ ही साथ हमें ये भी दे रखा है कि अब AP बराबर है BP के, ये गिवन है। के कारण अब हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल AOP या OAP is congruent to triangle OBP। ठीक है, OAP is congruent to triangle OBP by the property side side side। ठीक, तो अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं? एंगल OPA, एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB बाय CPCT। बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, बट एंगल OPA प्लस एंगल OPB इज इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम कितना है, 180 डिग्री। अब यहाँ से खुद ही दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं और दोनों का सम 180 डिग्री है, तो दोनों एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, एंगल OPA प्लस एंगल OPB बराबर 180 डिग्री, ओ सॉरी 90 डिग्री के ही होंगे ना, बराबर है, और दोनों का सम 180 डिग्री है। तो अरे यार कर रहा हूँ मैं, मेरा तो दिमाग खराब हुई गयो, ये लिख दिए मैंने। ठीक है, इसके लिए क्षमा करना मुझे। एंगल OPA बराबर एंगल OPB बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है, और इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। यदि अगर इसका मतलब साफ है, क्लियरली क्लियरली लाइन joining from the center to the chord bisect the chord, bisect the chord, it must be perpendicular the chord। ठीक है, क्लियर है। यदि अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से सेंटर से जोड़ी जाने वाली लाइन कॉर्ड को 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास। The radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chord is 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center. Okay, एक बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए जरा, ये रहा एक सर्कल हमारे पास, ठीक है। अब इसमें वो हमसे कह रहे हैं कि एक कॉर्ड भी है, एक कॉर्ड भी है, ठीक है, सेंटर से जोड़ी गई लाइन भी है और रेडियस भी है, ठीक है। तो लेते हैं मजे इसके भी, ये O, ये A, ये B और ये P, और यही हमें निकालना है OP की। में दिया क्या गया है,
हमें दिया क्या गया है, रेडियस, है ना, यानी कि ओ ए बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ओपी, लेंथ ऑफ ओपी, लेंथ ऑफ ओपी, लेंथ ऑफ, ठीक है, ठीक है, क्या बोलती पब्लिक, सब कुछ बढ़िया। तो हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट perpendicular from the center to the chord bisect the chord, ये हम जानते हैं। इसीलिए AP बराबर होगा BP के, और ये पूरा 10 था, ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब हमने यहाँ से ट्राइंगल कंसीडर करा OAP, इन राइट ट्राइंगल OAP, और यहाँ पर हमने अप्लाई करी PGT, ठीक है। तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस AP का, ठीक है। तो OA जो है बच्चों ये दे रखा है हमें 13 का स्क्वायर, OP हमें कैलकुलेट करना है, और AP की लेंथ है 5, तो ये तो हो जाएगा 169 इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 25, 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। फाइनली हमारे पास O स्क्वायर इज 144 बचे। OP बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 144, P की लेंथ कितनी आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज, लिख दूं क्या बच्चों जैसा, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मांगने से रोशनी मिलेगी ना कभी, रोशनी के वास्ते मशाल लाइए, जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए जिंदा दिल इरादों में उछाल लाइए, और मुर्दा है व्यवस्था तो बदल दीजिए, धीरे धीरे रक्त में उबाल लाइए, और सूरज तिजोरियों में बंद है अगर, तो तोड़िए तिजोरियां निकाल लाइए, थोड़ा चेतो 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 मेरे यार, थोड़ी सी चाल तेज करो। चलिए तो फिर से हम हमारी स्पीड को बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारे पास। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट, the length of the common chord is 12 centimeter, find the distance between their centers, okay, है ना। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी, और जब कभी भी दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट पर, ये रहा एक सर्कल, और यहीं पर बनाते हैं हम लोग एक और सर्कल, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, चलाऊ ना नैनों से बाढ़ रे, मजा आ गया, ठीक है, ठीक है। ये रहे दो सर्कल्स, ए बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये हैं दोनों के सेंटर्स, और ये रही इन कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ए बी, और ये रही सेंटर से जोड़ने वाली लाइन ओ और ओ डैश।
रेडियस हमें दी गई है एक की 10 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर एंड द कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है यानी कि ए बी जो है वो कितना है। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है बच्चों इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ओ ओ डैश निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स निकालना है हमें। चलिए सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। हमें दे रखा है ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर, ओ डैश ए, ओ डैश ए बराबर 8 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ हमें दे रखी है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड करना है, तो फाइंड लेंथ ऑफ, फाइंड लेंथ ऑफ ओ ओ डैश, ये हमें निकाल कर बताना है, ठीक है बच्चों। देखिए ज़रा ध्यान से, हम ये बात जानते हैं कि व्हेन टू सर्कल्स एंड टू सर्कल्स intersect each other at 2 points, when two circles intersect each other at 2 points, then the line joining their center is act as a perpendicular bisector to the common chord कॉमन chord। तो इसका मतलब ओ ओ डैश जो है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि ए एम बराबर होगा किसके, एम बी के, और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एंटायर लेंथ थी 12 सेंटीमीटर, तो आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर बच्चों ट्राइंगल कंसीडर करा ए ओ एम, ठीक है। इन ट्राइंगल नाउ, इन राइट ट्राइंगल ए ओ एम, और इसमें मैंने अप्लाई करी पीजीटी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। तो ए ओ की जो लेंथ है बच्चों ये है 10 का स्क्वायर, और ए एम यानी कि ये था हमारे पास है, और ओ एम की जानकारी हमें नहीं है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस ओ एम स्क्वायर, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर बराबर 100 में से 36 जाएगा बच्चों, बचेगा 64, है ना। तो इसके आगे लिख दूं क्या, ओ एम बराबर अंडर रूट ऑफ 64, यानी कि ये बचेगा, ठीक है। इसके बाद हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए एम ओ डैश, राइट ट्राइंगल ए एम ओ डैश, इन राइट ट्राइंगल पार्टीशन, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए एम ओ डैश, ए एम ओ डैश, और इसमें भी हम अप्लाई करते हैं पीजीटी। यहाँ पर मुझे मिलेगा ए ओ का स्क्वायर, ए ओ डैश का स्क्वायर, है ना, ए ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ डैश एम का स्क्वायर, ठीक है। ए डैश ओ जो है बच्चों ये है 8, ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है कितना है 6,
और ओ डैश एम स्क्वायर हमें नहीं मालूम है। ये हो जाएगा बच्चों 64 इज इक्वल्स टू इस प्लस ओ डैश एम स्क्वायर। तो 64 माइनस 36 बराबर ओ डैश एम स्क्वायर। तो 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेगा बच्चों। 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक? सही करा है मैंने? करा है? ठीक, ठीक है। तो ओ डैश एम जो है बच्चों, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ओ डैश एम स्क्वायर यानी कि ओ डैश एम जो है ये अंडर रूट 28 बचेगा। ठीक है, मुझे न जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि मैंने गड़बड़ सा कर दिया है। 6 का स्क्वायर 36 बिल्कुल सही है। 8 का स्क्वायर 64, 14 में से 6 जाएंगे 8, 8 बचे और 5 में से 3 जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो बच्चों ओ डैश एम की जो वैल्यू है ये कितनी बचेगी हमारे पास? 4√7, है ना? 4√7। ठीक है, ओ एम की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 8 और ये 4√7। तो ओ डैश जो है यानी कि ओ डैश जो है वो कितना होगा? ओ एम प्लस ओ डैश एम। ओ एम की वैल्यू तो बच्चों 8 आई है और ओ डैश एम की वैल्यू 4√7। यही इसका आंसर होना चाहिए यार, और तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, यही इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट हमें? क्वेश्चन ए बी एंड सी डी आर टू chords of circle such that AB is equals to 6 centimeter and CD is equals to 12 centimeter and AB is parallel to CD. If the distance between AB and CD is 3 centimeter, find the radius of the circle. Okay, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, कई दफा एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो चलिए समझते हैं क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में और करते हैं क्वेश्चन को एंजॉय। अरे यार ये कलर मुझे नहीं, ये भगवान। ठीक, ठीक है। तो ये रहे हमारे पास एक सर्कल जिसके अंदर है हमारे पास दो थॉट्स। एक ये और एक ये। ठीक है, और यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर। ठीक, नामकरण करते हैं। ए बी एंड सी डी, ए बी की लेंथ 6 है यानी कि ये ए बी रही होगी और सी डी की जो लेंथ है ये 12 है और ये रही ये रहा पॉइंट। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, यहाँ तक भी बात ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 3 सेंटीमीटर। तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये पी और ये क्यू। ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों ये है 3। ठीक, हमें निकालना है ओ सी या ओ ए की वैल्यू। ठीक है, जो जो दिया गया है लिख डालते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर। गिवन ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड ओ सी और ओ ए। ओ सी एंड ओ ए दोनों ही रेडियस हैं और इसके बराबर में हम इसको क्या मान ले रहे हैं? आर। ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ एजम्पशन करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज तो लेट ओ पी इक्वल्स टू, मैंने क्या मान लिया?
x मान लिया है, ठीक है। OP इज इक्वल्स टू मैंने x मान लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं ये जानता हूं कि यदि अगर मैंने सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाले, सिंस OP परपेंडिकुलर टू CD एंड AB, तो ये दोनों ही कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि CP जो है बच्चों ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और AQ जो है ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इन ट्राइंगल OCP में, इन राइट ट्राइंगल OCP में, इन राइट ट्राइंगल OCP में, और यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं PGT। PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा हमारे पास OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, ठीक है। तो OC की वैल्यू है ये हमें निकालना है, यानी कि R स्क्वायर बराबर OP हमने क्या मान रखा है, X मान रखा है, और PC जो है ये है 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन 1। इसके बाद मैंने ट्राइंगल कंसीडर करा OAQ, इन राइट ट्राइंगल OAQ, इन राइट ट्राइंगल OAQ, इन राइट ट्राइंगल OAQ, राइट ट्राइंगल OAQ, और इसमें भी मैं अप्लाई करता हूँ PGT, राइट PGT, ठीक है। तो बच्चों ये मिल जाएगा मुझे OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ, और OQ जो है आप अगर ध्यान से देखें, चलिए पहले एक स्टेप में मैं लिख ही देता हूँ, OQ स्क्वायर इज प्लस ये हो जाएगा AQ स्क्वायर, ठीक है। तो OA जो है ये तो R है, और OQ जो है वो x प्लस 3 है ना, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस AQ जो है ये कितना था 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 9। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास चाहो तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, और इक्वेशन फर्स्ट और 2 को इक्वेट करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैंने इसको इक्वेट करा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 18 प्लस 6x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचा मेरे पास 36 माइनस 18 बराबर 6x। तो 6x बराबर 18, तो x इज इक्वल्स टू 18/6, यानी कि ये बचा ठीक है ना। तो मेरे पास अब OP की वैल्यू भी कितनी आ गई है 3, OP की वैल्यू भी कितनी आ गई 3। तो अब मुझे निकालना क्या था, रेडियस, है ना। तो मैं निकाल के रख देता हूँ इसको इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमसे क्या कह रही थी, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 यानी कि 9 प्लस 36, ठीक है। और थोड़ी सी जगह बनाएं क्या, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, R बराबर √45, R बराबर 9 पंचे 45 यानी कि 3/5। हियर इज द आंसर। उम्मीद करूं बच्चों ये सारी बातें आपको ठीक तरीके से समझ में आई होंगी, और अगर सच में ऐसा है तो दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। टिल देन थैंक यू, मिलेंगे अगले सेशन में नई थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।